साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडू वृत्ति में। मैथ्स की तैयारी के लिए हमने जो ये चैनल स्टार्ट किया है, इसमें आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स की, संख्याओं का परिचय क्यों आवश्यक है। जिस तरीके से कोई भी बुक पढ़ने के लिए हमें अल्फाबेट्स की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरीके से अगर हमें मैथ्स को बेहतरीन तरीके से हल करना है, कम से कम समय में अगर हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो उसके लिए आवश्यक है कि आप संख्याओं के पीछे छुपे हुए उनकी विशेषताओं को पहचानें। आज इसी टॉपिक को हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसमें इंडिपेंडेंट इस टॉपिक से भी क्वेश्चंस आते हैं और इस टॉपिक का इस्तेमाल मैथ्स के बाकी टॉपिक्स में भी किया जाता है। आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, उन संख्याओं की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। जैसे देखिए, अगर मैं बात करूं कि संख्याओं के प्रकार की, तो सबसे पहला प्रकार जो आपका लिखा हुआ, अभी स्थानीय मान और जातीय मान की बात हम करेंगे। प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन सी संख्या होती है? नाम में ही जाहिर है, प्राकृत मतलब जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त है। आप सबको याद होगा कि जब आप लोगों ने जोड़ना सीखा होगा, सम करना जब आपने सीखा होगा, तो सबसे पहले हम लाइन खींच खींच के करते हैं और इसके पश्चात उंगलियों में गिनते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें उंगलियों में गिना जा सके, वह प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। अब उंगलियों में आप शून्य गिन सकते हो क्या? नहीं। ऋणात्मक संख्या में आपसे बोलूं ऋण 3, नहीं गिन पाओगे आप। तो शून्य और ऋणात्मक संख्याएं प्राकृत संख्या का हिस्सा नहीं है। आपके दिमाग में यह चीज बैठी होनी चाहिए। प्राकृत संख्याएं वह संख्याएं कहलाती हैं जिन्हें उंगलियों में गिना जा सकता है। अब इन्हीं प्राकृत संख्याओं के साथ अगर मैं शून्य को शामिल कर दूं, तो वह पूर्ण संख्याएं बन जाती है, होल नंबर्स। और अगर ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लूं, तो वह पूर्णांक संख्याएं बन जाती है। मतलब क्या बन जाता है? वो इंटीजर। ठीक है, तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब संख्याओं में इसके बाद जब हम बात करते हैं, तो बात करते हैं अभाज्य और भाज्य की। अभाज्य संख्या कौन सी कहलाती है? वह संख्या जो स्वयं से और एक से विभाजित हो। जैसे 2, 2 एक कम 2, 1 दूनी 2, 7, 7 एक कम 7, 1 सत्ते 7। ये इसके अलावा और किसी संख्या से नहीं कटेगी। तो ये कौन से नंबर है? ये प्राइम नंबर। और जो और भी किसी संख्या से कट जाए, जैसे 6, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। मतलब जो अभाज्य संख्याएं होती है उनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, और जो भाज्य संख्याएं होती है उनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। ये बात आपको अपने दिमाग में बैठा करके रखनी है। और अभाज्य संख्या आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस अकेले अभाज्य संख्या से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, जिसकी अभी हम चर्चा भी करेंगे। तो अभाज्य संख्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। अब अभाज्य संख्याओं के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो आपके सामने हैं। कौन कौन से हैं? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। और 2 एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य, क्योंकि 2 से बड़ी कोई भी सम संख्या होगी वो सब की सब 2 से विभाजित हो जाएगी। 4 2 से कटेगा, 6 2 से कटेगा, 112 2 से कटेगा। मतलब कोई भी सम संख्या होगी जो 2 से बड़ी है, वह हमेशा किससे विभाजित हो जाएगी? 2 से। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? 3। 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या 25, जिसमें 1 से 50 तक होती है 15 और 51 से 100 तक होती है 10। अब देखिए, 1 से 50 तक की जो अभाज्य संख्या है, अब आप देखो ये लिखा हुआ है, देखिए ये संख्याएं हैं 15, ये 15 संख्याएं। ठीक है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 19 31 37 41 43 और 47 और 51 से लेकर के 100 तक ये होती हैं, ये होती हैं। ठीक है, तो ये 15 और ये 10 मिलाकर के टोटल कितनी हो जाती है? 25। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101, लेकिन 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1001 नहीं होती, क्योंकि 1001 7 11 13 तीनों से कटती है। बहुत ही खूबसूरत नंबर है, लेकिन 4 अंकों की जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो कौन सी होती है? 1009। ये बात आपको याद रखनी है। कभी कभी ये सीधे सीधे सवाल इसमें से उठा लिए जाते हैं। अभी आप देखोगे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कि बहुत सारे सवाल सीधे इन फैक्ट से ही उठाए गए हैं। ठीक है, सह अभाज्य और जुड़वा अभाज्य संख्याओं की बात हम बाद में करते हैं। पहले मैं कुछ और फैक्ट्स आप लोगों को बता देता हूं कि संख्याओं का जो मान है वो कैसे निकाला जाता है। स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, जातीय मान कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान क्या कहलाता है? और एक होता है जातीय, और इसी को बोलते हैं नैज मान।
कंफ्यूज मत होइएगा, इंग्लिश में इसे बोला जाता है प्लेस वैल्यू और इसको बोला जाता है फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू आपके चेहरे की जो वैल्यू है, चेहरे की जो वैल्यू जो हमेशा कायम रहती है, स्थान से उसमें कोई चेंज नहीं आता। जैसे आज आप तैयारी कर रहे हैं तो आज आपसे प्यार करने वाले लोग कौन हैं? हमारे परिवार के लोग, मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची, ये सब हमसे प्यार करते हैं, हमारे कुछ गिने चुने दोस्त। कल आपकी जॉब लग जाएगी, आपका स्थान बदल जाएगा, नए दोस्त बनेंगे, लेकिन याद रखिएगा वो लोग जो आपसे प्यार करेंगे वो प्यार आपके स्थान की वजह से होगा, आपके चेहरे की वजह से नहीं। लेकिन ये लोग जो आज आपके साथ हैं ये जीवन भर आपके साथ रहने वाले हैं, ये जीवन भर आपके साथ रहेंगे। और वो लोग स्थान बदलते ही अगर आप वहां से नीचे आ गए तो वो जो प्यार है वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फेस वैल्यू वह वैल्यू होती है जो कि हमेशा समान रहती है। फेस वैल्यू में कभी भी कोई भी चेंज नहीं आता। प्लेस वैल्यू हमेशा स्थान के अनुसार बदलती रहती है। अब देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई है 789.5879। अब देखिए इसमें 7 दो बार आया है। 7 कितनी बार आया हुआ है? 2 बार। एक बार इस प्लेस पे आया हुआ है और एक बार इस प्लेस पे। अब दोनों ही जगह जो इसका स्थानीय मान होगा, जो इसकी प्लेस वैल्यू होगी, वो अलग अलग होगी। जैसे अब यहां पर दशमलव के और दशमलव के बाद। ठीक है, संख्या को दो नजरिए से आपको देखना है, एक तो दशमलव के पहले और एक दशमलव के बाद। अब देखिए यहां पर अगर मैं देखूं कि इस जगह पर क्या है प्लेस वैल्यू, तो देखिए 7 है, 7 के बाद 2 अंक हैं, इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 700। और यहां आप देखो 7 के पहले 2 अंक है तो दशमलव और इसके बाद 2 अंक है तो 0, और ये कितना हो जाएगा? 7। लेकिन अगर मैं इसके जातीय या नैज मान की बात करूं तो ये हमेशा कितना रहेगा? 7 रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो जातीय या नैज मान होता है, जो फेस वैल्यू होती है, ये कभी भी नहीं बदलती है। जो प्लेस वैल्यू होती है, स्थानीय मान होता है, ये स्थान के अनुसार बदलता रहता है। भिन्न का स्थानीय मान नहीं निकाला जा सकता। स्थानीय मान निकालने के लिए संख्या या तो सीधे सीधे फॉर्म में हो और या तो डेसिमल के फॉर्म में हो। यह बात आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, एक सवाल और इसमें पूछा जाता है, स्थानीय मान और जातीय मान से हट करके मैं बात कर रहा हूं महत्तम और न्यूनतम मान। देखिए जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए 4 अंकों की सबसे बड़ी। अब आप जब सबसे बड़ी की बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो एकल अंक है वो कौन सा है? अगर मैं 0 से लेकर के 9 तक की बात करूं तो सबसे बड़ा एकल अंक है 9। तो जितने अंक वो बोल रहा है उतने ही 9 आप लिख दीजिए, ये आपकी सबसे बड़ी संख्या है। और अगर मैं इसी की सबसे छोटी की बात कर लूं, कितने अंकों की? 4 अंकों की ही सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या, अब देखिए सबसे छोटा अंक तो क्या है? 0। अगर मैं 4 0 लिख दूं तो ये कोई संख्या बनेगी क्या? ये कोई संख्या नहीं बनेगी, क्योंकि 0 का खुद का स्वयं का कोई मान नहीं होता। लेकिन अगर मैं 0 के बाद जो दूसरी सबसे छोटी संख्या वो कौन सी है? 1। ठीक है, तो मैं शुरू में क्या लिख दूंगा? 1 लिख दूंगा और इसके बाद क्या लगा दूंगा? 3 0। तो ये बात आपको याद रखनी है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? जितने अंकों की वो बोल रहा है उतने 9 आप लिख दीजिए। और सबसे छोटी संख्या जो होती है वो क्या होती है? पहले जगह पर 1 और उसके बाद 0। ठीक है, मतलब जैसे 4 अंक की है तो 1 तो 1 रहेगा ही, इससे 1 कम मतलब 3 क्या लग जाएंगे? 0। अब कभी कभी सवाल में ऐसे दे देता, जैसे बोल दिया 5 9 4 3 0 2। ठीक है, कितने अंक हैं ये? 6 अंक। आपसे बोलेगा कि इससे सबसे बड़ी संख्या निकालिए और सबसे छोटी संख्या निकालिए। अब अगर हमसे बड़ी संख्या निकालनी है, मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी क्या होगी? सबसे बड़ी लिखने के लिए सबसे बड़ा अंक हमें सबसे पहले लिखना है। तो सबसे बड़ा अंक है 9, फिर क्या है? 5, फिर क्या है? 4, फिर क्या है? 3, फिर क्या है? 2 और फिर क्या है? 0। और अगर मैं सबसे छोटी की बात करूं तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी भाई? अब देखिए सबसे छोटी संख्या अगर मैं 0 को पहले लिख दूं
तो चूंकि सबसे छोटा अंक तो यहाँ पर क्या है, 0 है, तो अगर मैं 0 को सबसे पहले लिख दूँ तो क्या है, 6 अंक की रह जाएगी। नहीं, जैसे आप अगर देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 0 3, तो आप इसको क्या पढ़ोगे, 3 ही पढ़ोगे, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू तभी बनेगी अगर इसको यहाँ ऐसे लिख दिया जाए, तब 0 की वैल्यू है, लेकिन ऐसे लिखेंगे तो 0 की वैल्यू नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, 0 के बाद जो सबसे बड़ी है, तो अब आप देखिए 0 के बाद सबसे बड़ी कौन सी है, 2। 2 के बाद फिर क्या लिखोगे आप, 2 के बाद 0, 0 के बाद फिर क्या है, 3, 3 के बाद क्या है, 4, 4 के बाद क्या है, 5, और 5 के बाद क्या है, ठीक है। देखिए इसी का जस्ट अपोजिट है 9543, 9543। ये हमें 0 इसको चेंज क्यों करना पड़ गया, क्योंकि अगर 0 को हम सबसे पहले लिख देते तो यह संख्या 6 अंकों की न होकर के कितने अंकों की हो जाती, 5 अंकों की। ठीक है, तो स्थानीय मान, जातीय मान, संख्याओं का महत्तम और न्यूनतम मान, ये अभी हमने सीख लिया। अब हम बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ सवालों की। आइए देखते हैं सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिस सवालों की, और उसके बाद मैं बात करूंगा आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। जैसे ये सवाल आपके सामने है, सवाल आपको क्या कह रहा है, सवाल आपको कह रहा है कि 7 सही 1/8 में 5 के स्थानीय मान और 7 के स्थानीय मान का अंतर बताएं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 7। ठीक है, अब इस सवाल में जो बच्चे बिल्कुल नए नए होंगे वो ये सोचेंगे यार 7 तो दिख रहा है लेकिन 5 तो मुझे दिख ही नहीं रहा है। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि भिन्न वाली संख्याओं का स्थानीय मान तभी निकाला जा सकता है जब उसे हम किस में कन्वर्ट कर दें, दशमलव में। अब दशमलव में जब कन्वर्ट करने की बारी आएगी, देखिए संख्या लिखी हुई है, संख्या क्या लिखी हुई है, संख्या लिखी हुई है 7 सही 1/8, ये संख्या है। अब 7 तो ठीक है लेकिन 1/8, अब चाहो तो आप इस 1/8 को भाग दे करके देख लो, नहीं तो इस 1/8 का जो मान होता है, 1/8 की वैल्यू होती है 0.125। ठीक है, अब 7 से ही 1/8 वैल्यू कितनी हो गई, 7.12। ठीक, अब दशमलव के पहले और दशमलव के बाद संख्या को दो नजरिए से देखना है। अगर संख्या डेसिमल में तो दशमलव के बाद वाली संख्याओं को अलग और दशमलव के पहले वाली संख्याओं को अलग। आपसे पूछा क्या है, 7 और 5। तो ये देखिए 7 की अगर मैं बात करूं, 7 की तो 7 केवल अकेला होता है। यहां से देखिए इसको ऐसे देखना है, दशमलव किधर और दशमलव का, तो 7 का स्थानीय मान 7 ही होगा। और 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, देखिए 5 तो है ही, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, 2 अंक है तो ये 2 अंक हो गए। और दोनों का आपसे क्या पूछ रहा है, अंतर, मतलब हमें इसको घटा देना, हमें इसको क्या करना है, घटा देना है। अब यहाँ पर कितने दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। तो आप करते क्या हो भाई, 7 लगाया, दशमलव के बाद ये 3 अंक लगा दिए, और यहाँ पे क्या है 005। अब आप देखिए इसको घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, लेकिन इसको 10 बनाने के लिए हमने एक उधार लिया है, कहाँ से, 7 से। तो ये सारी संख्याएं बदल जाएंगी, ये क्या हो जाएगी 9, ये भी क्या हो जाएगी 9, और ये एक कम हो चुका है तो ये 6, मतलब आपका उत्तर हो जाएगा 6.995। ठीक है, तो स्थानीय मान और जातीय मान का एक अच्छा एग्जाम्पल कहा जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये संख्या किस में थी, भिन्न के रूप में थी, लेकिन हमें स्थानीय मान निकालना था, इसलिए हमने इसे किसके रूप में बदल दिया, दशमलव के रूप में। ठीक है, तो सवाल बहुत सिंपल से आते हैं, उसमें कुछ ज्यादा आपको सोचने की या करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना, ये सब एक सवाल ये ले लेते हैं, ये देख लीजिए। देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल बोल रहा है 42, 65, 427 में प्रथम 2 के स्थानीय और अंतिम 2 के स्थानीय। अब देखिए सवाल आपको जो बोल रहा है वो क्या कह रहा है, प्रथम 2 और अंतिम 2, चूंकि इसमें 2 बार आया हुआ। देखिए क्या है, 42, 65, 427, ये आपको संख्या लिखी हुई है। अब प्रथम 2 कहां पे आया हुआ, एक तो 2 यहां पे आया हुआ है और 1 2 यहां पे आया हुआ। अब अगर इस 2 की मैं बात करूं तो इस 2 का मान कितना हो जाएगा, 2, 1 2 3 4 5 अंक है तो 5 ही 0 लग जाएंगे, 2 4 और ये 5। और इस 2 के बाद केवल 1 अंक है तो ये 2 हो जाएगा, और 1 अंक है इसलिए ये 0 लग जाएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, इन दोनों का अंतर। इन दोनों का अंतर है तो मैं एक काम करता हूं, माइनस कितना कर देता हूं, 20। अब आप देखो, देखिए इसको मैं पूरे को अगर 100 मान लूं तो 100 में से 20 घटेगा तो कितना बचेगा, 80। ये तो 80 रहेगा ही। अब इसके बाद ये जितने भी 0 है ये सब काहे में कन्वर्ट हो जाएंगे, 9 में, और ये 2 काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में, और यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा जवाब, 19, 99, 80। ठीक है, जोड़ने के लिए घटाने के लिए ही आता है, कुछ ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, और जब कभी भी आता है तो शून्य उसमें जरूर होते हैं।
ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। देखिए 74.54 में दशमलव के पूर्व के 4 का जातीय मान और दशमलव के बाद के 4 के स्थानीय मान का योग बताएं। देखिए संख्या क्या दी हुई है 74.54। अब दशमलव के पूर्व, अब इसको ऐसे नजरिए से देखिए दशमलव किधर और दशमलव किधर, तो इसका क्या बोल रहा है जातीय मान। देखिए अगर इसका स्थानीय मान भी पूछा होता तो भी 4 ही होना था, और जातीय मान चाहे मैं इस 4 की बात करूं चाहे मैं इस 4 की बात करूं, दोनों का जातीय मान कितना होगा 4 ही होगा, फेस वैल्यू तो 4 ही रहेगी, तो ये हो गई 4। और क्या बोला है दशमलव के बाद के 4 के स्थानीय मान। अब दशमलव के बाद के 4 के स्थानीय मान की बात करेगा तो ये पॉइंट लगा हुआ है, एक अंक है बीच में, तो 0.04 और इनका योग निकालना है, तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, 4.04 ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सवाल में कुछ ऐसा है नहीं जो कुछ आपको बहुत ज्यादा कुछ बताने के लायक हो। आप सभी लोग जैसे अब एक सवाल, ये बढ़िया सा सवाल कह सकते हैं आप, ये देखिए महत्तम और न्यूनतम संख्या, ये देखिए 5 अंकों की महत्तम और 6 अंकों की न्यूनतम संख्या का अंतर सम भी पूछ सकता था। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। ध्यान रखिएगा ग्रेटेस्ट और क्या है स्मॉलेस्ट, महत्तम और कौन सी है न्यूनतम। महत्तम के लिए मैंने आप सबको क्या बताया, महत्तम जितने अंकों की बात कर रहा है उतने ही 9 लिख दीजिए। तो कितने अंकों की महत्तम 5 अंकों की महत्तम, मतलब ये हो जाएगा, मैं आपको जो कहना चाह रहा हूं कि 5 अंकों की जो महत्तम संख्या है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 5 बार 9 लिख दीजिए, 1 2 3 4 एंड ये हो गया। ठीक है, अब आपसे क्या बोला 6 अंकों की न्यूनतम, कितने अंकों की 6 अंकों की, 6 अंकों की न्यूनतम भी आपसे पूछ रहा है। तो 6 अंकों की जो न्यूनतम संख्या है 6 है, तो सबसे पहले तो आपको 1 लिखना है। अब 6 से 1 कम कितने हो जाएंगे 5 अंक, तो 5 0, तो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब इन दोनों का आपसे क्या पूछ रहा है अंतर, क्या पूछा जा रहा है अंतर। तो अंतर अगर आपको निकालना है तो ये तो देखिए 5 अंक की है, ये 6 अंक की है, तो कितनी भी छोटी संख्या क्यों ना हो अगर वो 6 अंक की है तो 5 अंक वाले से तो बड़ी ही होगी, तो 5 अंक वाले से बड़ी होगी। तो अब देखिए इसका अगर मेरे से पूछ रहा है अंतर 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गया इन दोनों का अंतर निकालना। अब इन दोनों का अंतर देखिए 10 में से 9 जाएगा तो 1 ही बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहां से मैंने उधार लिया तो ये भी 0 हो गया, ये 9 हो गया तो 9 में से 9 गया 0, 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 मतलब मेरा उत्तर है 1। ठीक है, क्योंकि संख्या के पहले लिखे हुए शून्यों का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो महत्तम और न्यूनतम की एक सवाल और ले लेते हैं, महत्तम और न्यूनतम संख्या से संबंधित ही। देखिए एक खूबसूरत सा सवाल है, फिर अपन बात करेंगे इस सवाल को, देखते हैं कहां गया। देखिए क्या बोल रहा है 0 3 4 7 9 और 5 से बनने वाली 6 अंकों की महत्तम और न्यूनतम संख्या का अंतर। अब देखिए 6 अंकों की महत्तम, पहले तो हम महत्तम की बात करते हैं, 6 अंकों की महत्तम, तो अब महत्तम संख्या ग्रेटेस्ट। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट मैक्सिमम नंबर आपको जब निकालना है तो सबसे बड़ा अंक, अंक तो कौन कौन से दिए हुए हैं, अंक दिए हुए हैं 0 3 4 7 9 एंड 5। ठीक है, अब जब हमें महत्तम संख्या निकालनी है तो इसमें सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है 9, मतलब 9 को हमें सबसे पहले लिखना है। तो 9 को हमें सबसे पहले लिखना है तो हमने लिख दिया भाई, ये 9 हो गया। फिर दूसरे बाद 9 के बाद क्या है 7, तो ये हमने 7 लिख दिया। 7 के बाद क्या है 5, तो ये हमने 5 लिख दिया। 5 के बाद क्या है 4, तो ये हमने 4 लिख दिया। 4 के बाद क्या है 3, तो ये हमने 3 लिख दिया। और फिर क्या लिख दिया 0। ये बन गई आपकी महत्तम संख्या। ठीक है, अब अगर इसी 6 अंकों की मैं न्यूनतम की बात करूं, न्यूनतम, तो अब देखिए न्यूनतम में मैंने क्या बोला था कि न्यूनतम में आपको सबसे छोटी संख्या पहले रखनी है, लेकिन
वह शून्य नहीं होनी चाहिए। अगर शून्य भी शामिल है तो शून्य किस नंबर पे आएगा? दूसरे नंबर पर। और पहले नंबर पे कौन आएगा? शून्य से जो ठीक बड़ी वाली, शून्य से जो ठीक बड़ी वाली। ठीक है, अब यहां देखिए शून्य से ठीक बड़ी वाली कौन सी है? 3। मतलब सबसे पहले क्या आ जाएगा? 3। 3 के बाद क्या आ जाएगा? शून्य। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद कौन सी है? 4। फिर कौन सी है? 4। फिर 4 के बाद है 5, फिर है 7 और फिर है 9। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं का हमसे अंतर पूछ रहा है तो निकाल लीजिए भाई अंतर। इसको माइनस करना है तो अब देखिए 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 1। 12 में से 7 गया कितना बचेगा? 5। 13 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 8। 4 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 0। 7 में से 0 गया तो 7। 9 में से 3 चला गया 6। मतलब आपका जो उत्तर है वो हो जाएगा 670851। ठीक है, तो ऐसा कुछ इस सवाल में है नहीं। अब मैं बात कर लेता हूं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन। ठीक है ना, कि स्थानीय मान और जातीय मान से संबंधित सवाल जो पूछे गए हैं अभी रेलवे में, क्योंकि अभी अपन टारगेट क्या करके चल रहे हैं भाई? रेलवे। ठीक है ना, तो रेलवे टारगेट करके चल रहे हैं तो अभी हम कौन से सवाल देखेंगे? रेलवे वाले सवाल देखेंगे। देखिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कब आया हुआ है? 4/4/2016 को शिफ्ट 2। ठीक है, आप लोगों को शायद ये लगेगा कि ये तो 2016 में आ रहा था। अभी के लेटेस्ट वाले क्वेश्चंस भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्थानीय मान और जातीय मान से संबंधित सवाल पूछे ही जाते हैं। अब देखिए आपको क्या बोल रहा है, 145.390 में 4 का अंकित मान क्या होगा? ठीक है, फेस वैल्यू। अब देखिए फेस वैल्यू के लिए मैंने आपको क्या बोला? आपको इस सवाल को करने की आवश्यकता है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि फेस वैल्यू हमेशा सेम रहती है। तो 4 का स्थान जातीय मान अगर आपसे पूछ रहा है, फेस वैल्यू को पूछ रहा है, तो 4 किसी भी जगह पर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 का मान हमेशा 4 ही होगा। मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। ठीक है, यही अगर मेरे से अंकित मान ना पूछ करके अगर मेरे से क्या पूछ लिया गया होता, मेरे से अगर स्थानीय मान पूछा गया होता तो फिर मुझे सोचना पड़ता 4 यहां पे है कि दशमलव के बाद है। एक आध सवाल और देख लेते हैं आपके। देखिए ये भी 16 में ही आया हुआ है। ठीक है, दूसरी शिफ्ट में है। देखिए ध्यान रखिएगा एनटीपीसी में है। ठीक, 9 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर। देखिए अब 9 का स्थानीय मान 9 यहां पर है, स्थानीय मान निकालोगे 1 2 3, 3 जीरो लग जाएंगे। मतलब मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं 9 के बाद कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। ये 3 0 हो गया। और आपसे क्या पूछ रहा है? अंकित मान। तो अंकित मान तो 9 का 9 ही होगा। अब देखिए इसमें ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता है क्या? ये 1 हो गया, 10 में से 9 जाएगा, ये दोनों किस में बदल जाएंगे? 9 में। और ये कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, 8991। 8991 कहां दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, कुछ अभी लेटेस्ट के सवाल देख लेते हैं। सवाल इसमें आपके प्रैक्टिस के लिए भी बहुत सारे हमने डाले हुए हैं जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये 21 में आया हुआ है। 21 के सवाल है ये। उन्नीस, 21, 22, 19, 21, 22, 17, ये सारे सवाल उसी के हैं। 16, 16। चलिए एक दो सवाल मैं आपके 21 वाले बता देता हूं। ठीक है, 21 वाले 2021 के सवाल कहाँ गए? ये देख लीजिए। ये देखिए एक सवाल ये 19 फैक्टोरियल के 100वें स्थानीय मान का अंक बताइए। देखिए 19 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या होता है? मतलब आपको कहने का ये हुआ कि आपको 19 से गुणा करते जाना है। अभी फैक्टोरियल से रिलेटेड सवाल आपको और भी बहुत सारे देखने मिलेंगे। और ये कहां तक चले जाना है? 1 तक।
अब आप खुद ही एक चीज सोचो कि 19 फैक्टोरियल, तो इसमें टोटल जीरो कितने होंगे? ये मैं आपको अभी एक नया जीरो काउंटिंग के एक पर्टिकुलर टॉपिक ही है, ठीक है। 19/5, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा? 19/25। कितने जीरो आने वाले हैं? कितने जीरो आने वाले हैं? ये आपको कैसे मिलेगा? जैसे 10 तक में कितने जीरो आएंगे? अगर 10 तक की संख्याओं का गुणा किया जाए तो अंत से कितने जीरो मिलेंगे? तो अंत से कितने जीरो मिलेंगे? यहां आप देखिए कितने जीरो है, 5 से आई 15, ठीक है। 25 में 19 का भाग तो जाएगा नहीं, तो टोटल कितने जीरो बनेंगे? 19 में 3 जीरो। अब आपसे 100वें स्थानीय मान मतलब तीसरा अंक पूछा जा रहा है, तीसरा अंक पूछा जा रहा है। तो तीसरा अंक जब आपसे पूछा जाएगा और 3 तो जीरो ही है, तो बट नेचुरल है कितना हो जाएगा? जीरो ही आएगा, इसको तो जीरो ही आना है, ठीक है ना। बात करते हैं कुछ और सवालों की, कुछ और सवाल देखते हैं भाई। देखिए जैसे ये सवाल है, तो ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देख लीजिए क्या बोल रहा है ये, 3728456 में 7 के अंकीय मान और स्थानीय मान। कुछ करने की आवश्यकता है क्या? देखिए 1 2 3 4 5, 5 जीरो रहेंगे और किसकी बात कर रहा है? अंकीय की। तो अंकीय का मान क्या होगा? 7 ही होगा। तो लास्ट में 7, अगर यहां मैं 7 रख दूंगा तो 1 2 3 4, बीच में 4 जीरो होने चाहिए। इसमें है भाई, इसमें ये केवल 7 का अंकीय मान है, ये वो सॉरी 7 का स्थानीय मान है और अंकित मान को जोड़ना है, तो इसलिए 7 का तो क्या होगा? 7 ही होगा। सीधा सीधा लिख दीजिए, कुछ करने की आवश्यकता इसमें है नहीं, ठीक है। अब कुछ सवाल इसमें और भी हैं, इनको आप लोग थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है ना। तो स्थानीय मान जातीय मान के सवाल आते हैं, जो आए हुए हैं वो सारे सवाल आपको दिए गए हैं। कुछ सवालों को मैंने समझा दिया, कुछ सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए हैं। तो जो सवाल प्रैक्टिस के लिए, इनको आप पूरी ईमानदारी के साथ लगाना, वैसा कुछ है नहीं स्थानीय मान और जातीय मान में। बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, तो ये सारे सवाल मेरे हिसाब से आप लोगों से बन जाने चाहिए, ठीक है। अब अगर इसमें से कोई सवाल आपसे नहीं बनता है तो आप लोग मैसेज करके बताइएगा जरूर, क्योंकि मैं ये मान करके चल रहा हूं कि आपसे सारे सवाल बन जाएंगे। नहीं बनेंगे तो फिर उसको अपन डिस्कस कर लेंगे भाई कि ऐसा कौन सा सवाल है जो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का है और आपसे नहीं बन रहा है। तो क्या हो गया? चल जा भाई तू। इसको कौन सी बीमारी लग गई? अब बात कर लेते हैं हम अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड सवालों की। देखिए अभाज्य संख्याओं से संबंधित सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं। एक सवाल ये देख लीजिए आप लोग। देखिए सवाल आपको बोल रहा है 67503 को निकटतम कितना सैकड़ा लिखा जा सकता है? सैकड़ा लिखा जा सकता है। अब यहां आप एक चीज देखिएगा, यहां पर अगर मैं इस संख्या की बात करूं तो कितना है? 6750 किसी संख्या को एक और संख्या पर ले लेते हैं, जैसे 6785। अब इसको देखो आप, सैकड़े की जगह पे 5 और ये संख्या क्या बनेगी? 503। अब निकटतम सैकड़ा एक तो 500 रहेगा और एक क्या रहेगा? 600। अब यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ये वैल्यू 50 के ऊपर जा रही है, मतलब 3 न होकर के 53 होता, तो ये एक संख्या किसके निकटतम हो जाती? 600 के। लेकिन यहां पर 500 के बाद 3 है, मतलब हमारा जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? 500। यहां लेकिन आप देखो ये कितनी है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 852 है। अब ये किसके नजदीक जाएगी? इसके बाद वाले के, चूंकि ये लास्ट में 52 है, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा? 900। 1000 का पूछ लिया था, जैसे मान लीजिए इस पे 1000 की वैल्यू पूछी थी, तो 1000 की जगह पे कितना है? 7, लेकिन ये 500 से ज्यादा है, तो निकटतम अगर 1000 वैल्यू पूछा होता तो उत्तर कितना हो जाता? 8000। तो ये बात आपको याद रखनी है, सैकड़े की जगह पूछ रहा है, ठीक है, हंड्रेड्स प्लेस पूछ रहा है, थाउजेंड्स प्लेस पूछ रहा है, और अगर वो नियरेस्ट की बात कर रहा है तो अगर वैल्यू 50 के ऊपर है, मतलब 5 वाले से ऊपर है, तो अगला वाला, और अगर उससे नीचे है तो पीछे वाला।
यहाँ पे सैकड़े की वैल्यू थी तो या तो 500 के नजदीक होगा या 600 के। अब चूंकि यहाँ 50 नहीं था इसलिए ये 500 इसका उत्तर। लेकिन अगर 1000 की वैल्यू पूछा होता तो ये 500 प्लस है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाती 8000। ठीक है, अभाज्य संख्याओं से संबंधित सवाल देखिए, इतने प्यारे प्यारे सवाल आते हैं और इतने छोटे छोटे सवाल रहते हैं। पहले मैं दो चीजें आप लोगों को बता देता हूं, जुड़वा अभाज्य और सहअभाज्य क्या होता है। देखिए, सहअभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स, ठीक है। अभाज्य सह अभाज्य संख्याएं ए लिखा हुआ है, को प्राइम नंबर्स मतलब एक नंबर की बात नहीं हो रही है, दो नंबरों की बात हो रही है, जोड़े की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? जोड़े की। तो सहअभाज्य संख्याएं वह संख्याएं हैं या संख्याओं का वह जोड़ा है जिसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। यहां पर जरूरी नहीं है, अब ये चूंकि अभाज्य लिखा है तो इससे आप ये मत समझ लेना कि अभाज्य होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे 17 है और 39 है। अब ये देखिए ये सहअभाज्य है, इसमें 17 जो है ये तो प्राइम नंबर है, लेकिन 39 प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, तो ये सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं ऐसे कर दूं 21 और 16, ये देख लीजिए, ये भी क्या है? सहअभाज्य, जबकि ये दो की दोनों भाज्य है, दोनों ही भाज्य है। ठीक है, ये 3 और 7 से कट रही है, 2 से कट रही है, लेकिन दोनों संख्याएं किसी एक नंबर से नहीं कट रही हैं। तो सहअभाज्य संख्याएं वह संख्याएं कहलाती हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, मतलब कोई भी ऐसी संख्या नहीं होती जो उन दोनों ही संख्याओं को काट सके। लेकिन ट्विन प्राइम नंबर में देखिए, ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है, जुड़वा अभाज्य, जुड़वा एक साथ पैदा हुए। एक साथ पैदा हुए का मतलब क्या हुआ? ऐसी दो संख्याएं जो अभाज्य भी हो और उनके बीच का अंतर कितना हो? 2। बीच का अंतर भी 2 होना चाहिए। अब ऐसी संख्या जैसे मान लीजिए 2 और 3, ये दोनों अभाज्य तो है, लेकिन ये जुड़वा अभाज्य, ये सहअभाज्य हो जाएंगी क्योंकि दोनों एक ही नंबर से नहीं कट रही हैं। ये मत सोच लीजिएगा कि ये एक से कट रही है, ठीक है, ये दोनों एक ही नंबर से नहीं कट रही, तो ये सहअभाज्य कहलाएंगे, लेकिन जुड़वा अभाज्य नहीं कहलाएंगी, क्योंकि इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है? 1। लेकिन जैसे देख लीजिए 11 और 13, इनके बीच का अंतर कितना है? 2 है, और दोनों ही संख्याएं कैसी हैं? अभाज्य है। मतलब ट्विन प्राइम नंबर्स के लिए संख्याएं दोनों अभाज्य भी होनी चाहिए और उन दोनों के बीच का अंतर 2 भी होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ और सवालों की बात करते हैं अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड, प्राइम नंबर से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं और इससे तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे ये सवाल देखिए, ये सवाल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सवाल? 100 से 110 तक कितनी जुड़वा अभाज्य संख्याएं, कितनी जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं? ठीक है, हाउ मेनी ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से कहलाएंगे? जिनके बीच का अंतर 2 हो और दोनों ही संख्याएं कैसी होनी चाहिए? अभाज्य। अब इसमें आप लोग एक बात समझ लीजिए कि अभाज्य संख्याएं हो कौन कौन सी सकती है? 101, 103, 107 और 109, यही चारों हो सकती हैं 100 से 110 के बीच में। 105 क्यों नहीं? जैसे अभाज्य की बात आती है तो आपके दिमाग में आ जाता है कि विषम संख्याओं की बात हो रही है, लेकिन विषम संख्याओं में 5 नहीं आता। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो जाएगा वह संख्या हमेशा 5 से कट जाएगी, तो 5 को तो हमें लेना नहीं है। अब देखिए, ये दोनों भी अभाज्य हैं, ये दोनों भी अभाज्य हैं, लेकिन जोड़े कितने बन रहे हैं? जोड़े 2 ही बन रहे हैं, एक ये वाला जोड़ा और एक ये वाला जोड़ा, क्योंकि यहां आप देखो इन दोनों के बीच का अंतर 2 है, इन दोनों के बीच का अंतर 2 है। अगर आप इसको लेने की कोशिश करोगे तो इनके बीच का अंतर कितना है? 4। तो 100 से 110 तक कितनी जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं? केवल 2। कौन कौन सी हैं? 101, 103 और 107, 109। ठीक है, कुछ और सवाल देखते हैं। देखिए, रामानुजन संख्या मैंने आपको लिखवाई है पिछले उसमें, कितनी है ये? 1729, ये रामानुजन संख्या कहलाती है। इसकी खूबी क्या है? इसकी खूबी ये है कि ये देखिए 12 की घाते 3 धन 1 की घाते 3 और 10 की घाते 3 धन 7 की घाते, इकलौता ऐसा नंबर है ये पूरे नंबर सिस्टम में। वैसे मैं आपको बता दूं, रामानुजन वर्ल्ड के, हिंदुस्तान के ही नहीं, ये हमारे लिए फख्र की बात है। उनका जन्म कहाँ हुआ था? हमारे देश में। बहुत ही कम उम्र में वो हमें छोड़ करके चले गए, लेकिन उनके द्वारा उस समय जो थ्योरम्स दी गई थी उसमें बहुत सारी थ्योरम्स तो आज भी मैथमेटिशियंस की समझ में नहीं है। ऐसा कहा जाता था कि वो गॉड गिफ्टेड थे, गॉड गिफ्टेड थे। ठीक है ना। ये नंबर वास्तव में जब वो बीमार थे तो उनके साथ में काम करने वाले एक जो प्रोफेसर थे वो देखने के लिए आए हुए थे उनको, और ये नंबर जब उन्होंने देखा तो इससे रिलेटेड उन्होंने 4 थ्योरम्स बताई, और उन चारों में से आज भी आप यकीन मानो एक का पता आज तक नहीं चला है।
जो थ्योरम उन्होंने दी थी उसको आज तक सिद्ध नहीं किया जा सकता, सिद्ध नहीं किया जा सका। 3 थ्योरम से सिद्ध की जा चुकी है, उसमें से एक खूबी ये है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, इनके एकल अंकों का योग। तो अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो 7 1 8 2 10, 10 और 9 19 एकल अंक, मतलब 1 में लाना है। इनको फिर जोड़ूंगा तो 9 और 1 10, इनको फिर जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा 1, मतलब इस सवाल का जवाब कितना है 1। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको दिमाग में रखिएगा, कोई हल करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? ठीक है, 10 से 100 तक, सॉरी 10 से 100 तक। तो मैंने आपको क्या बताया कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25। और 1 से लेकर के 10 तक कौन कौन सी है भाई? 2 3 5 और ये 7। मतलब जब 10 से गिनेंगे तो हम कहां से लेंगे? 11 से, तो उसमें 2 3 5 7 तो छूट जाएंगी, मतलब ये 4 संख्याएं आपको माइनस कर देनी है। तो उत्तर कितना हो जाएगा? 21। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है 1 से लेकर के 200 तक कितनी अभाज्य, 1 से लेकर के 1000 तक कितनी अभाज्य संख्या है। अब ये आप कैसे जानोगे? ठीक है, तो इसको आप अपने दिमाग में बैठा लो, रट लो, मैं आपको लिख के दे देता हूं। देखिए, 1 से लेकर के और 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25। ठीक है, फिर 101 से लेकर के 200 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 21। 201 से लेकर के और 300 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 16। 301 से लेकर के 400 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 16। 401 से लेकर के और 500 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 17। 501 से लेकर के 600 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 14। 601 से लेकर के 700 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 16। 701 से लेकर के 800 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 14। 801 से लेकर के और 900 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 15। और 901 से लेकर के और 1000 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 14। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगर सीधे सीधे आपसे पूछ लिया जाए कि 1 से लेकर के 500 तक कितनी अभाज्य है? 95। और 1 से लेकर के 1000 तक कितनी अभाज्य है? तो उत्तर कितना है? 168। तो ये बात आप याद रखिएगा, कभी आपसे हो सकता है ऐसे पूछ लिया जाए कि 1 से लेकर के 400 तक कितनी संख्याएं हैं? तो 46 और 32, ठीक है ना, 78 संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, 1 से लेकर के 500 तक और 1 से लेकर के 1000 तक, इसको तो आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? 65 तक में कितनी अभाज्य है? अब अभाज्य संख्याएं निकाले कैसे जाती है ये भी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, 65 तक में कितनी अभाज्य है? अब आपको 1 से लेकर के और 50 तक तो पता ही है कितनी संख्याएं होती हैं? 15। ठीक, अब आपको निकालना कहाँ है? 51 से लेकर के और 65 तक। अब कौन कौन सी हो सकती है? 51 हो सकती है, 53 हो सकती है, 57 हो सकती है, 59 हो सकती है, 61 हो सकती है और 63 हो सकती है। अब आप देखो, 51 5 1 6 ये कटी जाएगी, वैसे आपको लिखवा चुका हूं मैं। 53 रहेगी, ये अभाज्य संख्या है, 57 नहीं है, 59 अभाज्य संख्या है, 63 नहीं है, 61 अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये कितनी हो गई? 3, मतलब प्लस कितना हो गया? 3। तो कितने तक जाएगा? 65 तक। टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी? 18। और यही इस सवाल का जवाब है। ये संख्याएं आपको लिखाई गई हैं। ठीक है, अब इसमें एक सवाल अभी आएगा बहुत प्यारा सा। 200 से लेकर के 1000 से 1010 तक कितनी अभाज्य संख्या है? आपने क्या पढ़ा? 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 1009। 4 अंकों की शुरुआत कहां से होती है? 1000 से। तो 1009 अगर मैंने सबसे छोटी बोला है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1001, 1003, 1007 ये अभाज्य संख्याएं नहीं, ये अभाज्य संख्याएं नहीं है। तो इस सवाल में कुछ सोचने की आवश्यकता है क्या? सीधा सीधा उत्तर है 1009। चाहे आपसे ये पूछ ले कि 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य कौन सी है, चाहे आपसे ये पूछ ले कि 1000 से 1010 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों का ही उत्तर समान है और वो उत्तर कितना है? 1009, 1009। ठीक है, एक बढ़िया सा सवाल उठाते हैं अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड का। इस सवाल को भी मैं समझाता हूं, परेशान मत होइएगा। देखिए, जैसे एक सवाल ये पूछ रहा है, 1 से 101 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जिनमें एक अंक एक अवश्य, एक अंक एक अवश्य। अगर टोटल पूछ लिया गया होता कि 1 से लेके 101 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो भैया 1 से लेके 100 तक 25, और 101 स्वयं में अभाज्य है, तो 25 और 1
26। लेकिन सवाल में आपसे जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, एक अंक एक अवश्य हो। अब एक अंक एक कहां कहां था भाई, देखिए 11, अभी मैं इकाई में एक की बात कर रहा हूं, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 और 101। ये कहां की बात हो रही है, ये तब की बात हो रही है जब इकाई में एक का अंक है। अब अगर मैं दहाई में एक के अंक की बात करूं तो यहां रहेगा, तो ये 13, 17 और 19। और कहीं एक का अंक आएगा क्या, यहां पर ये मेंशन नहीं किया गया कि जो एक का अंक है वो यूनिट प्लेस पर है कि 10th प्लेस पर है, वो केवल इसकी बात करा कि एक का अंक अवश्य हो, तो एक का अंक यहां पर यूनिट प्लेस में है और यहां पर 10th प्लेस में। अब आप देखिए इसमें से कौन कौन सी अभाज्य नहीं है, ये वाली अभाज्य नहीं है, ठीक है ना, ये वाली अभाज्य नहीं है, ठीक है, ये वाली अभाज्य नहीं है, ये वाली अभाज्य नहीं है, ये तो है ही। अब आप देखिए टोटल कितनी थी, 26 हमने बताया था, तो 1 2 3 4, 4 घटा दिया, कितनी हो गई 22, गिन भी सकते हो आप, सॉरी 26 तो टोटल थी, एक वाली चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, मतलब टोटल कितनी संख्याएं हो जाएंगी 9, 1 से लेकर के 101 तक। अब देखिए इस सवाल में आपसे एक चीज और पूछी जाती, जैसे पूछ लिया जाता 1 से लेकर के 103 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जिसमें 3 का अंक अवश्य हो, तो पहले आप 3 3 इकाई वाला ले लीजिए, 13 ले लीजिए, 23 ले लीजिए, 33 ले लीजिए, 43, 53, 63, ठीक है ना, 73, 83, 93 और 103। अब उसमें आप देख लीजिए कि कौन कौन सी नहीं है, और 1 से लेकर के 100 तक तो आपको पता ही है कौन कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जो अभाज्य है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल भी सिंपल सिंपल सवाल, बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, बड़ी आसानी के साथ आप इसे क्रैक कर सकते हो। अब आप देखो कुछ क्वेश्चन और उठाते हैं। एक चीज जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था, कुछ तो दिक्कत आ रही है इसमें, क्या दिक्कत है भाई, जैसे अब देखिए आप सवाल में क्या बोल रहा है, ये सवाल आप देखो, ये सवाल आप देखो, 3 अंकीय न्यूनतम अभाज्य संख्या का योग। अब 3 अंकीय न्यूनतम अभाज्य संख्या 101, अगर इसको सम पूछोगे तो सम कितना हो जाएगा 2, ठीक है। इसी में अगला सवाल, न्यूनतम अभाज्य संख्या कौन सी है, ध्यान रखिएगा, न्यूनतम अभाज्य 1 अंकीय 2 अंकीय नहीं बोला है, तो न्यूनतम अभाज्य संख्या कौन सी है 2, ठीक है। ये चीज इसमें नहीं दी गई है, अभी आगे सवाल वो वाले आएंगे। जैसे अब आप ये सवाल देखो, क्या बोल रहा है, 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या, क्या बताया मैंने, 1 से लेकर के 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, टोटल 15। 100 से छोटी कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या 25, मतलब इसको तो आप देख के बता सकते हो कि आंसर कितना हो जाएगा 15। कब आया ये सवाल, देखिए 6/9/2022 ग्रुप डी में, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन। इस सवाल को आप देखो, 11 और 20 दोनों शामिल के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के योगफल, 30 और 50 दोनों शामिल के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के योगफल का अंतर। व्हाट द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 11 एंड 20 एंड द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 40, बाथ इंक्लूडेड, बोथ इंक्लूडेड दिया हुआ है। अब बोथ इंक्लूडेड क्यों दिया हुआ भाई, 30 और 50 के मामले में तो ये चीज नहीं है, लेकिन 11 और 20 के मामले में ये चीज है। अगर केवल बीच की बोल दिया गया होता तो हम 11 को नहीं ले सकते थे, लेकिन क्या बोला है, बोथ इंक्लूडेड, मतलब 11 और 20 दोनों को शामिल करना है। तो 20 तो ठीक है, 0 है, ये तो कट ही रहा है, ये तो भाज्य हो ही नहीं सकता, लेकिन 11 क्या है, 11 प्राइम नंबर है। अब अगर मैं 11 से 20 इसकी मैं बात करूं तो कौन कौन सी है भाई, 11 है, 13 है, 17 है और 19 है, इसके बाद तो 20 ही आता है। अब इनके योग की बात हो रही, योग की बात हो रही भाई, तो 9 7 16 3 19 1 20, 2 बचेगा और 4 और 2 6, इसका सम कितना हो गया 60। अब आप अगर इसकी बात करें, मैं इसकी बात करूं, अगर मैं 30 और 50 की, तो 30 और 50 वाले में कितना है भाई, 30 और 50 वाले में देखिए 31 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 39 हो जाएगा। अच्छा अभाज्य भर की बात हो रही, तो सभी अभाज्यों को हम क्यों लिखे, कौन कौन सी है भाई, 31, 33 है नहीं, ठीक है ना, 37,
39 है नहीं, 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47, 49 है। ठीक है, तो 30 और 50 के बीच इतनी है। अब इनका सम कितना है, इनका सम कितना है देख लीजिए, 7, 10, 11, 18, 19, 9 आ गया। देखिए 9 इकाई है कि दोनों का अंतर, उत्तर तो यही हो गया। इसको पूरा जोड़ने की जरूरत भी नहीं है। पूरा जोड़ने की जरूरत क्यों नहीं है भाई, देखिए क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 9 आ गया और 9 में से 0 घटाओगे तो 9 ही आएगा। वैसे जोड़ लो ज्यादा है तो 7 1 8 9 12 19 1 4 4 3 7 4 11 4 15 और 4 19। और 199 में अगर मैं 60 को घटाऊंगा तो उत्तर कितना आ जाएगा, 139 दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। अच्छा सवाल कहा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर संख्या छोटी सी थी, 11 और 20 के बीच की अभाज्य संख्याएं भी आपको मालूम है, 30 और 50 के बीच की अभाज्य संख्याएं भी आपको पता है। लेकिन यहां सवाल में एक बहुत बढ़िया चीज जो दी गई थी वो ये दी गई थी, दोनों शामिल, बोथ इंक्लूडेड। तो 30 और 50 के मामले में तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन 11 और 20 के बीच में इसकी जरूरत है। क्यों? क्योंकि 11 स्वयं में एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे बड़ी और सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं की गणना। 2 अंकी, 1 अंकी नहीं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। लेकिन सबसे छोटी 2 अंकीय अभाज्य संख्या कौन सी है, 11। देखिए 2 अंक की शुरुआत होती है 10 से, तो 10 तो अभाज्य है नहीं, 11 अभाज्य है। और उधर बात कर रहा हूं किसकी, सबसे बड़ी की। तो सबसे बड़ी कौन सी होगी, जो 100 तो कितने अंक के है, 3 अंक का। उससे नीचे कौन सी है, 99 कट रही है। कौन सा प्राइम नंबर है, 97। ठीक है, और सबसे बड़ी तो ये हो गई और सबसे छोटी कौन सी हो गई, 11। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 86। और यही आपके सवाल का जवाब है, दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ये भी देखिए कब आया हुआ है, 19 का क्वेश्चन है ये। अच्छा सवाल था। संयुक्त संख्या कौन सी है, ठीक है, संयुक्त नहीं अभाज्य संख्या, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। गलत है ये सवाल। ठीक है ना, स्क्वायर वाला मामला तो कहीं दिख ही नहीं रहा, इसको अभाज्य कर लीजिए। सवाल ये अभाज्य है, कहीं पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। देखिए अभाज्य संख्या कौन सी है, अब आप देखो 209, 203, 161 और 109। अगर ये सीधा सवाल होता तो मैं उत्तर तुरंत 109 लगा देता। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या में 101 से लेकर के 109 तक, 101, 103, 107, 109 चारों ही अभाज्य है। अब इसका मतलब ये संख्या कहीं ना कहीं कट रही है। तो ये देखिए 9 2 11, 11 में से 11 से कट जाएगी। ठीक है, ये तो हो नहीं सकती। ये वाली देखिए 3 2 5 नहीं कट रही, 7 दूनी 14, ये 7 से कट जाएगी। ठीक है, और ये वाली कितनी है, 161, 161, 1 1 2 6 1 7 1 8, 7 दूनी 14, 7 3 21, ये भी कट रही है। ये कितनी है, 7 दूनी 14, 7 3 21, ये कितनी है, 7 दूनी 14, 7 नहीं है 63। और ये किसकी है, 209, 11 से कट रही है, तो 11 कम 11 और ये, ठीक है, ये कट रही है। अभाज्य संख्या पूछा था, इसलिए उत्तर कितना है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। हाँ, ये बात जरूर यहां ध्यान रखिएगा, 200 वाले में 191, 193, 197, 199 चारों अभाज्य, चारों अभाज्य। अब यहां पर देखो आप कि यहां पर क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी अभाज्य कौन सी है, तो है तो ये चारों ही। 191 भी अभाज्य, 193 भी है, 197 भी है, 199 भी है। सबसे बड़ी पूछ रहा, तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, 199। ठीक है, इस सवाल में कुछ करने की आवश्यकता तो है ही नहीं। देखिए कौन सी संख्या अभाज्य है, इन सवालों को कैसे लगाते हैं। अब आप देखो यहां पर 5 है, तो ये 5 से कट जाएगी, तो ये तो हो ही नहीं सकती अभाज्य। 5 1 6 3 9, ये 3 से कट जाएगी, तो ये भी अभाज्य नहीं हो सकती। 3 2 5 3 8, ये नहीं कट रही। 7 5 12 1 13, ये दोनों इससे नहीं कट रही। लेकिन 11 से अगर मैं देखूं तो 5 1 6 नहीं कटेगी, 3 3 6 ये भी नहीं कटेगी। 7 से अगर देखें तो 7 चौक 28 नहीं कट रही, 7 8 56, 7 से भी नहीं कट रही है, 13 चौके 52। अब देखिए इसको चेक कैसे करते हैं, अभी मैं आगे भी इस बात को बताऊंगा। 323 यही है ना, और 571, सॉरी। अब देखिए 3 से 3 2 5 3 8, 7 5 12 1 13 नहीं कटेगी। 7 से 7 चौक 28, 4 बचेगा 43 नहीं कटेगी। इसको देखिए अगर 7 से 7 8 56 और 11 आ जाएगा, ये भी नहीं कटेगी। 11 से 3 3 6, 2 घट गया 4 नहीं, 5 1 6 नहीं। 13 से देखें तो 13 दूनी 26, 6 बचेगा 63 नहीं कटेगी। 13 चौके 52, 5 बचेगा नहीं। 17 से अगर मैं देखूं तो ये देखिए ये कट जाएगी। देखिए 17 से अगर मैं इसको काटूं
तो 17 कम 17, सॉरी, बचेगा कितना 15, 53, अब ये 9 बार चला जाएगा, मतलब ये भी नहीं है। तो अब बची कौन सी, ऑप्शन नंबर बी 571। अब कहां से कैसे चेक करते हैं ये भी एक सवाल आएगा भी, शायद 200 से 230 तक वाला। रुकिए मैं वही सवाल पहले बता देता हूं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये सवाल अभी मैंने आपको बताया, ये देखो अब सिंपल सा पूछ लिया है, पहली 200 विषम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी संख्याएं अभाज्य है? उत्तर कितना हो जाएगा 46। क्यों? क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा, हमने अभी ये पढ़ा कि 1 से लेकर के 100 तक कितनी होती हैं 25, और 101 से लेकर के 200 तक कितनी होती हैं 21, मतलब टोटल कितनी हो जाएगी 46। 500 तक भी आपसे पूछ सकता है, 1 से 500 तक कितनी होगी 95, 1000 तक अगर पूछता है तो 168। चलिए मैं ऐसे ही आपको बताता हूं एक सवाल इसमें दिख नहीं रहा है, इसको जरा जान तो लीजिए ही। देखिए सवाल मान लीजिए ऐसा पूछ लिया जाए कि 200 से थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, मैं आप ऐसे ले लेता हूं 300 से 330 तक अभाज्य। अब इस सवाल को कैसे हल करेंगे, 300 से लेकर के 330 तक कितनी अभाज्य संख्या है या कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। अब आप खुद देखो इसमें, देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन सा 330। सबसे पहला काम इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, लमसम में स्क्वायर रूट नहीं निकालना है आपको, लमसम में। अब देखिए 18 का कितना होता है 324, और 19 का कितना होता है 361। अभी अपन सीखेंगे इसको, तो मतलब 324 मतलब इसका जो आएगा, जो स्क्वायर रूट आएगा ये कहां तक आएगा 18 तक। ये मैं क्यों बता रहा हूं, देखिए जब आप अभाज्य संख्या निकालते हैं तो जैसे सैकड़े में तो आप उसको 23 से भी चेक करने लगते हो, 29 से भी चेक करने लगते हो, बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। कहां तक चेक करना है ये आपको कैसे पता लगेगा, तो आप उसका स्क्वायर रूट निकाल लिए जो बड़ी संख्या है। अब आप देखिए 18 तक है, तो अब आपको संख्या किससे किससे चेक करनी है, 3 से करनी है, 7 से करनी है, चूंकि 3 से जो कट जाएगा वो जो 9 से कटेगा वो 3 से कटेगा ही, तो 9 से चेक नहीं करनी, 11 से करनी है, 13 से करनी है और 17 से करनी है। अगर ये 18 से कम होता, जैसे अगर 200 से 230 तक वाला सवाल आया होता, अब ये देखिए 230 मतलब रूट ऑफ 230 कितना आएगा 15 दशमलव कुछ कुछ, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो ये 230 है तो 15 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। अब यहां पर अगर हमें वो चेक करना होता तो फिर मैं इसको 17 से चेक नहीं करता, ठीक है। अब आप देखो इसमें हो कौन कौन सी शक्ति है, तो भाई 301, 303, 307, 309, और कौन सी 311, 313, 317, 319, 321, 323, 327 और 32। अब ये 4 तिहाई 12, ठीक है। ये टोटल 12 नंबर्स हैं जो अभाज्य हो सकते हैं। ये हमने किस आधार पर लिया है, ऐसी कोई भी संख्या जो 2 अंकी, 3 अंकी या 4 अंकी है वो अभाज्य तभी हो सकती है जब उसका इकाई अंक, उसका यूनिट प्लेस कितना हो 1, 3, 7 या 9, मतलब 1, 3, 7 एंड 9। अब आप इसमें देखो कि इसमें कौन कौन सी संख्या हमें चेक इससे करना है, तो सबसे पहले तो हम 3 से चेक करेंगे भाई। तो 3 से चेक करने के लिए सम निकालना है, 3 1 4, 3 से तो नहीं कट रही। 7 से अगर मैं चेक करूं, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 3 21, ये अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 7 से कट गई। इसको आप देखो 3 3 6, ये 3 से कट गई, ठीक है। 7 3 10 नहीं कट रही, 7 चौक 28 से नहीं कट रही, 11 से भी नहीं कट रही, 13 दूनी 26, 4 बचेगा 47, 13 से नहीं कटेगा, 17 दूनी 24, 17 दूनी 34, 17 एक ही बार जाएगा, 137 बचेगा, 17 से भी नहीं कटेगी, मतलब ये वाली तो संख्या भाज्य है, ठीक है। 9 3 12, 3 से कट जाएगी, 3 2 5, 3 से नहीं कटेगी, 7 चौक 28, 3 31 नहीं कटेगी 7 से भी, 11 से 3 1 4 में से 1 घटा दिया नहीं कटेगी, 13 दूनी 26, 51, 13 से भी नहीं कटेगी, 17 कम 17, 14 141 नहीं कटेगी, मतलब ये भी है भाज्य। 3 3 6 1 7 नहीं कट रही,
7 चौक 28, 23 से नहीं कट रही। 3 3 6 में से 1 घटाएंगे 5, 11 से भी नहीं कट रही। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 5 बचेगा 53, नहीं कट रही। ठीक है। 17 14 143 नहीं कट रही, ये भी अभाज्य। ठीक है, इसका आप देख लो। 7 3 10 1 11 नहीं। 7 चौक 28, 3 37 नहीं। 7 3 10 1 9 नहीं। 13 दूनी 26, 57 नहीं। 17 दूनी 34, 17 एकम 17, 14 147 नहीं, मतलब ये भी अभाज्य। 9 3 12 1 13 नहीं। ठीक है। 7 से 7 चौक 28, 3 31 नहीं। 9 3 12 12 में से 1 घटाएंगे 11, 11 से कट जाएगी। इसको देख लिए। 3 2 5 1 6, 3 से कट जाएगी। 3 2 5 3 8 नहीं। 7 चौक 28 4 43 नहीं। 3 3 6 में से 2 गया 4 नहीं। 13 दूनी 26, 63 नहीं। 17 एकम 17, 17 एकम 17 153, 153 ये कट जाएगी। देखिए 323 इससे कटेगी, ध्यान रखिएगा। 17 एकम 17, 15 153। ठीक है। 9 7 63, 9 बार चला जाएगा। 27 देखिए 7 3 10 2 12, 3 से ही कट जाएगी। 9 2 11 3 14 नहीं। 7 चौक 28 4 7 57 4, इससे। अब आप देखिए आपके पास कितनी हो गई, 1 2 3 और ये 4। तो 300 से 330 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी, 4। थोड़ा सा सवाल आपको लेंदी लग रहा होगा, लेकिन ये तरीका जानना आवश्यक इसलिए है। जैसे कभी कई बार आपसे पूछ लेता है 1 से 80 तक अभाज्य संख्या, 1 से लेकर 120 तक अभाज्य संख्या है। ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी और कैसे निकाली जाती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। 200 से 230 तक इजी रहता, इतना लंबा डाटा लेता नहीं है। ठीक है। बस आपको इसमें 2 चीजें ध्यान में रखनी है। जो सबसे बड़ी संख्या है उसका वर्गमूल निकालिए, जो भी आपका वर्गमूल आ जाए उससे कम तक आपको चेक करना है। और चेक कैसे करना है, 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से। अब अगर 20 से भी ज्यादा आता तो फिर 19 से भी चेक करना पड़ेगा। 23 से भी ज्यादा आएगा तो फिर 23 से भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहां पर 3, 7 और 11 से चेक करना तो बहुत आसान है। जैसे 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 अब इसमें मेरे को 17 से चेक नहीं करना पड़ता, केवल किससे चेक करना पड़ता, 13 से। तो 11 तक तो इजी है, 13 का और चेक कर लेते हैं। ठीक है। तो जब कभी भी अभाज्य संख्याएं निकालने की बारी आती है तो उसको चेक करने का जो तरीका है वो ये रहता है कि सबसे पहले आप संख्याएं लिख लीजिए जिनका यूनिट प्लेस कितना हो, 1 3 7 और 9 हो। ठीक है। 1 3 7 और 9 हो, और उसको वहां तक आप चेक कर लीजिए जहां तक कि आपको करना है। तो साथियों, इसके बाद जो अभाज्य संख्याओं से संबंधित और सवाल हैं, इनकी चर्चा हम अगले वीडियो, जो कुछ सवाल अभी छूट गए हैं, तो प्राइम नंबर्स के बारे में जो भी सवाल अभी आगे हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आए हुए हैं, उन सारे सवालों की जो चर्चा है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। और अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और या फिर आप इसमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो उसे हम अगले वीडियो में जरूर सम्मिलित करेंगे। मिलते हैं कल इसी समय पर, तब तक के लिए जय हिंद।